बेटा एक कंडक्टर कंसिडर करो पी क्यू अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसमें करंट कैसा फ्लो कर रहा है बेटा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस कंडक्टर की लेंथ है L और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है। अब बेटा करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। यानी अगर करंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और बेटा हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। लेकिन हमारे कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब कैसा मोशन कर रहे हैं, ऑर्डर्ड मोशन कर रहे हैं, और इन सब की वेलोसिटी किसके बराबर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है। तो हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है दे आर परफॉर्मिंग ऑर्डर्ड मोशन along negative x axis with a velocity vd, that's a drift velocity। अब बेटा हम लोग किसी भी कंडक्टर में बहने वाले करंट को उस कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो देखो बेटा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे I इक्वल ए एन ई वी डी, जहाँ पे ए था बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वीडी थी बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अब मैं दोनों साइड को बेटा एल से मल्टीप्लाई कर रहा, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ एल, एल से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आई एल है करंट एलिमेंट वेक्टर, आई एल है करंट एलिमेंट वेक्टर, और बेटा इसका डायरेक्शन क्या रहता, सेम एज डेट ऑफ करंट, सेम एज डेट ऑफ करंट, जो करंट का डायरेक्शन है वही बेटा इसका भी डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। अब एल एच एस तो बेटा क्या है, वेक्टर है। आर एच एस में वेक्टर कौन है, तो बेटा आर एच एस में वी डी वेक्टर है, ठीक है। और बेटा आई एल का डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन करंट का है, यानी आई के ही डायरेक्शन में आई एल है। तो देख बेटा आई एल और वी डी दोनों कैसे हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पुटअप कर दूंगा माइनस साइन, माइनस साइन बताती कि आई एल और वी डी दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी बेटा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, किसके अलोंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा वो क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो F इज द फोर्स experienced by a free electron। अब बेटा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल क्या होता था, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू क्या होता था, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ई, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है वी डी, तो वी डी क्रॉस बी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये माइनस साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो वी डी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब मैं निकालता बेटा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो देखो बेटा एक वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एन, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, एन है। तो इसका वॉल्यूम कितना है, ए एल, तो ए एल वॉल्यूम में कितने रहेंगे, एन ए एल। क्या बात समझ में आती है, एक वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एन, तो ए एल वॉल्यूम में कितने रहेंगे, एन ए एल। अब बेटा कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे कंडक्टर भी उतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो F is the force experienced by all electrons in a conductor। और बेटा जितने सारे इलेक्ट्रॉन जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे
उतनी ही फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा भाई? कंडक्टर। तो फोर्स experienced by current carrying conductor in magnetic field। ठीक है, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था? माइनस ई वी डी क्रॉस बी। एक इलेक्ट्रॉन इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, तो एन ए एल इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन जितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, उसको जितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस ए एन एल ई वी डी क्रॉस बी। अब बेटा इस चीज की जगह पे मैं माइनस ए एन एल ई वी डी, माइनस ए एन एल ई वी डी, इसकी जगह में क्या लिख सकता? आई एल। तो फोर्स हो जाएंगी आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूंगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा आई एल का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। थीटा क्या रहेगा बेटा? एंगल किसके बीच का? आई एल और बी का। और बेटा आई एल का डायरेक्शन क्या है? जो करंट का डायरेक्शन है, तो मैं इसको बोल दूंगा एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बेटा क्लियर है? अब जब ये एंगल यानी थीटा कितना है? 90 है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे तो होती है ना, तो अब थीटा कितना है? 90 है, तो यहाँ से जो फोर्स आएंगी वो क्या आएंगी? मैक्सिमम आएंगे, आई एल बी। ठीक है, और यदि थीटा 0 या 180 है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी बेटा ऐसा ये वायर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड या तो इसको पैरेलल रहेंगी, देखो ये पैरेलल है, या फिर बेटा इसको क्या रहेंगी? एंटी पैरेलल, यानी कंडक्टर में जिस डायरेक्शन पे करंट जा रहा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेंगी? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये पैरेलल है या थीटा 0, या एंटी पैरेलल है थीटा 180। दोनों ही केस के अंदर साइन 0 या साइन 180, दोनों के अंदर ये फोर्स क्या होती है बेटा? 0 ही होती है। ठीक है, दोनों ही केस के अंदर साइन क्या होगा? 0 होगा, तो बेटा फोर्स तो 0 ही हो जाएगी ना। तो बेटा दोनों ही केस में फोर्स क्या आएंगी? 0, यानी कंडक्टर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा यदि करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है या फिर उसके एंटी डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या क्लियर है बेटा? ठीक है बच्चों, और बेटा इस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। याद है बेटा 10th के अंदर भी ये बताए थे कि फोर्स का डायरेक्शन हम लोग किससे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। क्या करना है बेटा? 4 फिंगर, थंब और सेंट्रल फिंगर, इनको क्या करना है बेटा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब किसके बेटा? लेफ्ट हैंड के। इनको कैसा स्ट्रेच करना है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर। 4 फिंगर किसके डायरेक्शन में होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के। सेंट्रल फिंगर किसके डायरेक्शन में होना चाहिए? करंट के। तो बेटा थंब तुमको डायरेक्शन किसका देगा? फोर्स का। ठीक है, जैसे कि बेटा यहाँ पे देखो, अभी ये जो हमने एग्जांपल लिए थे, देखो बेटा जैसे ये वाले केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो बेटा लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखो। करंट किसके अलॉन्ग है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सेंट्रल फिंगर बेटा देखो करंट के अलॉन्ग रखो। तो थंब देखो बेटा स्क्रीन को क्या है? परपेंडिकुलर है और तुम्हारे तरफ है। थंब क्या है? स्क्रीन को परपेंडिकुलर है
और कहाँ पे है, तुम्हारी तरफ है। तो बेटा ये डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स का। क्या बेटा क्लियर है? तो जब भी हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितनी, आई एल क्रॉस बी। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, यानी आई एल का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन दोनों के बीच में का एंगल। अब बेटा इस फोर्स का हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, इनको हम लोग कैसा स्ट्रेच करेंगे कि एक दूसरे पे म्यूचुअली क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। 4 फिंगर किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के। सेंट्रल फिंगर करंट के। तो जो थंब है वो डायरेक्ट करेगा बेटा किसका डायरेक्शन देगा हमको, फोर्स का। ठीक है। और बेटा जब भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट को परपेंडिकुलर रहेंगे तो उस समय कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्शन को पैरेलल या एंटी पैरेलल रहेंगे उस समय कंडक्टर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो बेटा यहाँ पे ये दो लॉन्ग कंडक्टर लिए हमने। पहला केस लेते हैं हम लोग जब दोनों के अंदर करंट कैसा है, सेम डायरेक्शन में। करंट इज इन सेम डायरेक्शन, इसको बोलते हैं कंडक्टर 1 और इसको बोलते हैं कंडक्टर 2। दोनों में करंट कैसा है बेटा, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है। तो हमने एक में करंट लिए I1, एक में करंट लिए I2 और इनके बीच का डिस्टेंस ले लिए R। अब बेटा हम लोग लिखते हैं F1। F1 is the force on 1, force on conductor 1 due to conductor 2, due to conductor 2। ठीक है। अब बेटा दूसरे की हमको फोर्स किस पे निकालना है, पहले पे। किसके कारण, दूसरे के कारण। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था आई एल क्रॉस बी। तो बेटा ये फोर्स किस पे लग रही, पहले पे। तो देख बेटा हम लोग करंट यहाँ पे किसका लेंगे, पहले कंडक्टर का, और ये फोर्स लगा रहा कौन, दूसरा। तो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे दूसरे की। क्या बेटा क्लियर है? तो इसको हम लोग लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका I1L B2 साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने किसके लिए, दूसरे की। तो देखो बेटा दूसरे जो दूसरा कंडक्टर है उसमें करंट कहाँ पे जा रहा, ऊपर। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी बेटा, तो अपना राइट हैंड लो, कंडक्टर 2 के पास लाओ, अंगूठे को ऊपर रखो, फिंगर घुमाओ। तो देखो बेटा हमारी फिंगर ऐसी घूमेंगी, ऐसी। यहाँ से कहा जाएंगी, हमारी फिंगर अंदर जाएंगी बेटा, और यहाँ से कहा आएंगी बाहर। यानी इस साइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रही है, अंदर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेंगी अंदर की तरफ। ठीक है। और इस साइड में देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे आ रही, बाहर। तो यहाँ फील्ड लाइंस कहाँ पे रहेंगी, बाहर की तरफ आ रही। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेंगी, बाहर की तरफ। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जो B2 है, जहाँ पर 1 है, वहां पर बेटा 2 की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही, बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है याली रीजन के अंदर क्या है, स्क्रीन को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्रीन, या तुम लोग चाहो तो पेपर लिख सकते हैं। और कहाँ पर है, बाहर की तरफ है, एंड आउटवर्ड। ठीक है। तो जो हमारा कंडक्टर 1 है ये तो स्क्रीन के ऊपर है, और जो B2 है ये तो स्क्रीन को परपेंडिकुलर है। ठीक है। अगर स्क्रीन को परपेंडिकुलर है तो स्क्रीन पे जितनी भी लाइन बन रही है ये सारी लाइन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। थीटा 90 हो जाएगा। तो ये फोर्स हो जाएंगी बेटा I1L B2 साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो बेटा मैं L को उधर भेज देता, उस साइड में। क्यों भेज रहा बेटा मैं, क्योंकि कंडक्टर, दोनों ही कंडक्टर कैसे, इनफाइनाइट है, तो इनकी लेंथ तो बेटा कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग। तो इसके लिए मैं ये L को इधर भेज देता। ठीक है। तो I1 B2, I1 B2,
और बेटा F12 अपॉन L ये कहलाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये कहलाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। ठीक है बेटा, और मैं इसको डिनोट करता स्मॉल एफ से अब। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, मैं इसको डिनोट करता स्मॉल एफ से। तो देख बेटा I1 B2 कितना आएगा, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कितना आता, म्यू नॉट B2 किसका मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर 2 का, और कंडक्टर 2 में करंट कितना है, I2 है, कितना है, I2 है। ठीक है बेटा, तो I2 नीचे 2 पाई, और बेटा दोनों देखो दूरी कितनी है बेटा, हम लोग दूरी किसके बीच की लेते थे बेटा, कंडक्टर और जिस पॉइंट पे हमको क्या निकालनी है, फील्ड। तो देखो हमारा कंडक्टर क्या है 2, और हमको फोर्स किस पे निकालनी है 1, तो 2 और 1 के बीच की दूरी कितनी है r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r। क्या बेटा क्लियर है वाला एक्सप्रेशन, क्या ये एक्सप्रेशन क्लियर है बेटा। अब हम लोग इसका डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन हम लोग किसकी मदद से निकालेंगे भाई, लेफ्ट हैंड रूल की मदद से। तो देखो हमारी फिंगर लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर, 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, इनको परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लो। अब हमारा हाथ स्क्रीन की तरफ लेकर आओ, देखो B2 कहाँ पे थी, बाहर की तरफ, तो 4 फिंगर कहाँ पे रखो, बाहर की तरफ। करंट कहाँ पे, देखो कंडक्टर 1 में करंट कहाँ पे, ऊपर, तो बेटा सेंट्रल फिंगर कहाँ पे रखो, ऊपर की तरफ रखो, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो देखो बेटा थंब कैसा आता, तो बेटा तुम्हारा थंब कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, तुम्हारा थंब कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये डायरेक्शन रहेगा बेटा F12 का, क्या क्लियर है। अब उसी तरीके से बेटा F2 है फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। ठीक है, तो बेटा ये फोर्स किसके ऊपर लग रही है, सेकेंड कंडक्टर पे, तो फोर्स क्या होता है I L क्रॉस B, ये फोर्स किस पे लग रही है, सेकेंड पे, तो करंट हम लोग किसका लेंगे, सेकेंड का, लगा रहा कौन 1, तो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे हम लोग 1 की। तो ये हो जाएंगे बेटा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा I2L B1 साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब देख बेटा 1 के अपना थंब लेकर आ, 1 की तरफ लेकर आ, और 1 में करंट कहाँ पे जा रहा, ऊपर, तो देखिए ऐसा है बेटा, ये 1 करंट कहाँ पे आ रहा, ऊपर, तो यहाँ पे अपना थंब ला ऊपर की तरफ और फिंगर को घुमा। जब तू फिंगर को घुमाएगा तो देख बेटा फिंगर ऐसी घूमेंगी, ऐसी घूमेंगी, यानी इस साइड फिंगर कहाँ जा रही है, अंदर, यानी इस साइड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जाएंगी, अंदर, फील्ड क्या होंगी, अंदर जाएंगी, अंदर जाएंगी। ठीक है बेटा, अंदर जाएंगी, देखो ये अंदर का सिंबल। ठीक है, कहाँ पे जाएंगी, पहले की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर। ठीक है बेटा, तो देखो ये जो B1 है ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू प्लेन ऑफ पेपर, और कहाँ पे है, अंदर है। और जो हमारा कंडक्टर 2 है वो कहाँ पे है, स्क्रीन के ऊपर है, और B1 स्क्रीन को क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेटा थीटा कितना हो जाएगा 90, थीटा कितना हो जाएगा 90। ये L को बेटा मैंने इधर भेज दिया, क्यों भेजा, क्योंकि जो कंडक्टर 2 है बेटा वो भी इनफाइनाइट लॉन्ग है कि नहीं, तो ये कहलाएगा F21 अपॉन L, ये कहलाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल f से, स्मॉल f से डिनोट करते हैं बेटा हम लोग इसको, स्मॉल f। तो देख बेटा I2 और B1 क्या लेंगे बेटा, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1 एट कंडक्टर 2, तो देखिए कितनी आएंगी, म्यू नॉट
कंडक्टर 1 में कितना करंट है I1, तो I1 अपॉन 2 पाई, और देख बेटा कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 के बीच की दूरी कितनी है R, तो यहाँ पे क्या आएगा R, क्योंकि बेटा R क्या रहता था, डिस्टेंस, स्ट्रेट कंडक्टर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देख मैंने कंडक्टर 1 की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कहाँ पे, कंडक्टर 2 पे, तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। अब इसका डायरेक्शन कैसा आएगा बेटा, तो फिर से अपने लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर, मिडल फिंगर और सेंट्रल फिंगर, इसको क्या कर ले बेटा, परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर। अब B1 कहाँ पे, अंदर की तरफ, तो अपने 4 फिंगर को अंदर की तरफ रख। करंट कहाँ पे, ऊपर, तो देख ये फिंगर को कहाँ पे रख, ऊपर रख, सेंट्रल फिंगर को कहाँ पे रख, ऊपर रख। तो देख थंब कुछ ऐसे पॉइंट करेगा, इस डायरेक्शन में तेरा थंब पॉइंट करेगा। इसका मतलब अगर दोनों कंडक्टर के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे पर यूनिट लेंथ वाली फोर्स क्या रहेंगी, सेम, क्योंकि देख दोनों में I1, ये देख बेटा दोनों के अंदर I1 I1 I2 म्यू नॉट, देख यहाँ पे भी I2 म्यू नॉट, नीचे 2 पाई आर, यहाँ पे भी 2 पाई आर, यानी कि इसका मतलब F21 और F12 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा F12 F21 दोनों कितना है बेटा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, ये क्या थी बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, और ये क्या थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। तो देख बेटा अब मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि अगर मैं I1 I2 इन दोनों को 1 एम्पियर ले लूँ और R को 1 मीटर ले लूँ, तो फिर ये जो F12 और F21 थी ये कितनी हो जाएंगी, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू दावर -7। I1 I2 दोनों कितना है, 1 है, 2 पाई, R कितना है, 1 है, तो बेटा ये हो जाएंगे पाई पाई कैंसल, 2 इंटू 10 टू दावर -7। बेटा ये क्या थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर, यानी बेटा 1 एम्पियर वो करंट है, जब 1 एम्पियर वो करंट है जो कि दो पैरेलल कंडक्टर से क्या होता, फ्लो होता, कब, जब उन पैरेलल कंडक्टर को हमने 1 मीटर की दूरी पे एयर में रखे है, तो एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, 2 इंटू 10 टू दावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो बेटा यहाँ से 1 एम्पियर का डेफिनेशन बनता कि 1 एम्पियर is that current which when flowing through two infinitely long two infinitely long parallel conductors placed at a distance of 1 meter from each other in a free space exerts a force of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter on each other। ये बेटा बहुत बार 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछा गया है। ठीक है बेटा, अब क्या होता बेटा अगर ये दोनों जो इनफाइनाइट कंडक्टर थे इनमें करंट का डायरेक्शन क्या होता, अपोजिट होता, करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, जैसा ये
देखो मैंने अपोजिट डायरेक्शन कर दिया, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना है, आर है, कितना है, आर है, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेशन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि दोनों इन्फाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, दोनों में मैंने करंट भी सेम रखा, उनका डिस्टेंस भी आर है। तो केवल बेटा फोर्स के डायरेक्शन चेंज होंगे। कैसे? तो देख बेटा, अब जो सेकंड कंडक्टर है उसमें करंट कहाँ पे आ रहा है, नीचे। तो बेटा अपने राइट हैंड फिंगर स्क्रीन के पास ला और करंट थंब को कहाँ पे लेके जा, करंट के डायरेक्शन में नीचे की तरफ। तो देख फिंगर तू ऐसे घुमाएगा, आप ऐसे घुमाएगा, यानी यहाँ से तेरे फिंगर, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आएंगी और यहाँ पे एंटर करेंगी। यानी जिस रीजन में कंडक्टर 1 रखा हुआ है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रही, अंदर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रही, अंदर। और भाई इसका तो चेंज ही नहीं हुआ, ये तो वैसा ही है। तो इसकी जो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यहाँ पे कहाँ पे जाएंगी, अंदर ही जाएंगी बेटा। पहले भी तो अंदर ही जा रही थी ना, तो अभी भी अंदर ही जाएंगी वो, देखो पहले भी अंदर जा रही थी, तो अभी भी कहाँ जाएंगी, अंदर ही जाएंगी, क्योंकि आपने I1 को थोड़ा ना चेंज करा है, अंदर जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट, तो बेटा अपने लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर को, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, इसको परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो। यहाँ B2 कहाँ पे, अंदर, तो अपनी फोर फिंगर बेटा अंदर की तरफ। करंट कहाँ पे, ऊपर, तो सेंट्रल फिंगर ऊपर की तरफ। तो बेटा थंब का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो बेटा यहाँ पे B1 कहाँ पे, अंदर, तो बेटा अपनी फोर फिंगर को अंदर की तरफ। करंट कहाँ पे, नीचे, तो सेंट्रल फिंगर नीचे की तरफ। तो थंब कहाँ पे बेटा, इधर, F21। तो बेटा यानी इसका मतलब अगर करंट दोनों कॉइल में सेम डायरेक्शन में है, चाहे फिर वो ऊपर हो या नीचे हो, डायरेक्शन सेम होना, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। अब बेटा कल हम लोग इसके आगे का टॉपिक लेंगे कि अगर हम लोग किसी लूप को, अभी हमने कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर को रखे थे, अगर किसी लूप को रखे मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा। पहले इतना कर लो बेटा।